हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बॉक्स स्टाइलिश टाइप से हेयर कट दिखाने वाली हूँ। तो वैसे तो ये हेयर कट आप सभी टाइप के हेयर पे कर सकते हो सिवाय कर्ली हेयर पे छोड़ के। तो यहाँ पे आप इनका हेयर देख सकते हैं, काफ़ी लाइट और छोटा है। तो ये जो कटिंग होने के बाद में इनका जो अनइवन हेयर का प्रॉब्लम है वो भी हाइड हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही सुंदर सा कटिंग का लुक भी आएगा। तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करी हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हेयर को सिक्योर कर देना है इस तरीके से। और जो पार्टिंग है ना, हमेशा आप दोनों तरफ इक्वल ही करेंगे, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। देखिए हेयर काफ़ी लाइट है और थोड़े से ना ऐसा फ्रीजी फ्रीजी पफ़ी पफ़ी से हैं। तो सिर्फ कर्ली हेयर पे आप ये कट मत करिएगा, बाकी आप जैसे भी हेयर हो सब पे कर सकते हो। लॉन्ग हेयर, सिल्की हेयर या छोटे बड़े जैसे भी है सभी पे बहुत अच्छा लुक आएगा। तो इसको भी देखिए, पीछे के हेयर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर ली हूँ मैं, 3 पार्ट्स कर ली हूँ मैं। और स्टार्ट जो है मैं जो सेंटर वाली लेयर है ना उससे करना है। तो साइड वाले हेयर को इस तरीके से मैं सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि उलझे ना। और देखिए अब इस वाली लेयर से मैं अपनी गाइडलाइन भी रेडी करूँगी और पूरी कटिंग इसी को बेस बना के मैं करूँगी। तो इस तरीके से जो है पतले पतले से बॉक्स टाइप से आपको जो है लेयर को उठाना है और कट करना है। देखिए बहुत थोड़ा सा मैं कटिंग कर रही हूँ और पकड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आधी दूर तो इनका हेयर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आया है वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा ये पतला हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा ही कट कर रही हूँ। कभी भी अगर आप पतले बालों पे कटिंग करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ही कट करेंगे, एकदम से नहीं उड़ाएंगे वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ताकि आपको सही मेजरमेंट मिल सके। इस वजह से, क्योंकि हेयर भी ज़्यादा कट नहीं करने, शॉर्ट नहीं करना है और इनको लुक वाइज अच्छा सा कटिंग भी चाहिए। तो बस आपको इसी तरीके से देखिए मैं बॉक्स के हिसाब से लेयर बाय लेयर निकालते जा रही हूँ और कट करते जा रही हूँ। तो लास्ट वाली भी लेयर को एक साथ में इस तरीके से मिक्स करना है और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए बिल्कुल बराबर कट कर देना। तो ये बीच वाला जो लेयर है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब इसी के आधार पे मैं पूरी कटिंग को करने वाली हूँ। तो जो साइड वाला हेयर है देखिए, इसको कटिंग करने के लिए पहले गाइडलाइन के लिए इस तरीके से थोड़े से हेयर को निकालूंगी और कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स करना है। यहाँ पर भी वैसे ही आपको बॉक्स के हिसाब से लेयर उठाने हैं और ऊपर की तरफ लेके जाना है। और इस तरीके से देखिए, छोटे हेयर हमारी गाइडलाइन होती है और बड़े हेयर हमें कट करने होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे और गाइडलाइन के बराबर कटिंग करना होता है, ना ऊपर ना नीचे, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल बराबर। तो बस इस तरीके से देखिए कट करते हुए चले जाना है। तो हेयर कैसा भी हो, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आपके पास में अच्छा तरीका है कटिंग करने का, तो आप बिना छोटा किए भी उनको बहुत अच्छा सा कट करके दे सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी अपने हेयर को ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराना चाहता है। लंबे बालों पे ही अच्छे से अच्छे कटिंग चाहते हैं, या फिर अगर छोटे हेयर वाले हैं तो उनका ये रहता है कि छोटे हैं तो कहीं और ना छोटे हो जाएं, बस इसी सोच में लोग रहते हैं। तो ये हमारा काम होता है, हमें सोचना चाहिए कि छोटे बालों पे भी हम किस तरीके से कटिंग करें जिससे कि उनकी जो लेंथ है वो बरकरार रहे। तो देखिए इधर वाले हेयर को भी गाइडलाइन के साथ में कट करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए गाइडलाइन के साथ में कट करना है, ऊपर की तरफ लेके चलेंगे और एक साथ में इसको मैं कट कर दूंगी। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें, देखने के साथ साथ मेरी बातों को भी सुनते चला करें, तो आपको थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। तो ये देखिए बैक से तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो ईयर टू ईयर सेक्शन हमने डिवाइड किए थे उसको मैं ओपन कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी बॉक्स पार्टिंग करनी है। जो हमारा टॉप एरिया है वहाँ पर भी देखिए बॉक्स पार्टिंग करना, दोनों तरफ से इक्वल हेयर को निकालना है इस तरीके से। ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है थोड़ा सा अभी आप ध्यान दीजिएगा। ये देखो, यहाँ पर भी एक पतली सी लेयर को मैं निकाल रही हूँ। ओके, ये देखो। और गाइडलाइन के लिए कहाँ से हेयर को लूँगी, पीछे से। ये देखिए जस्ट उसके पीछे से अपनी गाइडलाइन के लिए हेयर को मैं ले रही हूँ और कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स कर लेना है। गाइडलाइन के साथ में अगर आप काम करते हो ना तो आपका हेयर कट कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल निडर होकर आप लोग काम करें, क्योंकि गाइडलाइन है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको फॉलो करते हुए आपको सारी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए इस टाइप से बराबर ही कट कर ली हूँ। और उसके बाद ज़्यादा हेयर है तो उसको मैं पीछे की तरफ ऐसा छोड़ दूँगी और एक गाइडलाइन के लिए पतला सा लेयर मैं पकड़ी हूँ, उसको कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स कर ली हूँ। और इस तरीके से इसको थोड़ा सा सामने की तरफ डाउन करते हुए लेके जाना है।
इस तरीके से और यूं कट कर देना है। और इस कटिंग में आप ना थोड़ा सा पीछे साइड ही खड़े होंगे, आपको सामने नहीं खड़े होना, बैक में ही खड़े होके आपको ये कटिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो साइड वाले हेयर हैं उसके लिए आप जो है थोड़ा सा साइड में जाके खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इस टाइप से, मतलब पूरे स्कैल्प में पूरे हेयर पे आपको बॉक्स नुमा पार्टिंग करते हुए जाना है, लेयर बाय लेयर उठाना है और कट करना है। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कितना पतला पतला सा इनका हेयर है। तो अब इसको भी एक साथ में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सामने की तरफ लेके जाएंगे, फेस की तरफ, उसके बाद इस तरीके से लाके कट कर देंगे। तो बस अगर ना समझ में आए तो वीडियो को जो है दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं। प्रोसेस आपको एक बार जहाँ समझ में आ गया ना, फिर आप फटाक से कर लोगे। तो इधर भी देखिए सेम वही प्रोसेस, पार्टिंग को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसको भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे और यूँ देखिए इस टाइप से, और थोड़ा सा सामने की तरफ लेके जाएंगे और इसे भी यहाँ पे लाके बराबर कट कर देंगे। तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी नीचे से। देखिए पीछे से कितना ज़्यादा लाइट हेयर है। पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद में नीचे नीचे से थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूंगी ताकि जो नीचे नीचे का अनइवन टाइप का शेप लग रहा है वो इवन शेप में आ जाए। तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर हेयर लाइट है तो ज़्यादा डीप यू नहीं करेंगे, लाइट यू करेंगे, और अगर अच्छे घने हैं तो आप उसको डीप यू में करेंगे। तो मैं यहाँ पे बस हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ इनको, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ही कट कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अच्छा शेप आ जाता है और हेयर ग्रोथ बढ़ती भी है ना, तो अनइवन नहीं दिखते, वो एक शेप में ही बढ़ते हैं। तो कटिंग का जो लुक है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तो मैं इनके बालों पे रोल सेटिंग की हूँ और सेटिंग वीडियो मैं स्किप कर दी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। अगर फिर भी अगर नए हो, आप नहीं देखे हो, तो चैनल पे जाइएगा, चेक करिएगा रोल सेटिंग करके, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने सेल्फ में भी बताया हुआ है, दूसरों का भी करके बताया हुआ। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है, लेंथ भी कम नहीं हुआ और जितनी भी अनइवन हेयर की प्रॉब्लम थी ना वो पूरी हाइड हो गई। मतलब देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि इस टाइप की कोई भी दिक्कत थी इनके बालों पे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का हेयर कट। तो देखिए फेस लुक भी बहुत चेंज हो गया, पहले काफ़ी फ्लैट सा लुक दिख रहा था, बिल्कुल माधुरी दीक्षित स्टाइल में इनका हेयर कट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। और हाँ, इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें आप लोग।